संस्कार कोचिंग एकेडमी की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर हिंदी का पेपर बताइए किस प्रकार से करना है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। अगर इस वीडियो को देख के आप एग्ज़ाम सेंटर में पेपर देने जाओगे तो फिर भी आप पास हो जाओगे। अच्छे से अच्छे इस वीडियो को देख के इस प्रकार से एक बार आप पेपर ज़रूर कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए किस प्रकार से पेपर करना है। तो इसमें देखो वही है, इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे शुरू वाले, फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर छोटे क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको पता है समय 3 घंटे का रहेगा, पेपर है 100 नंबर का होगा। प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं और हिंदी के सब्जेक्ट कोड होते हैं 201। फिर देखो, ये जो अपनी बुक से पढ़ने आपको क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन, तो ये बुक से पढ़ के आप इनके आंसर देना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 या 20 शब्दों में, ये भी छोटे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इनके छोटे छोटे आंसर है आपको देने हैं। फिर है निम्नलिखित काव्यांश को पाठ का नाम और कवि का नाम और काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक इस प्रकार से प्रपत्र तैयार कीजिए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है नीचे, इसमें ये नहीं है, इसमें इतना दे रखा है। तो इसका ही क्या काव्यांश है, इसकी कवि का नाम बताना है, यानी सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग, फिर इसकी पूरी की व्याख्या करनी है। सब प्रसंग में ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इसी प्रकार से आप कवि का नाम भी याद करना है और ये पता होना चाहिए कि ये किससे लिया गया है। तो इस प्रकार से करोगे तो आपके इसके अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको अच्छे से अच्छे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। फिर आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में, यानी प्रश्न है इनके उत्तर है वो आपको 50 शब्दों में देने हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। 20-25 शब्दों में है, 3 के देने हैं, 4 है, इनमें से 3 के उत्तर देने हैं। तो जो आपको पढ़ा हुआ है, किसी लेखक के बारे में आप अच्छे से जानते हो, उसके बारे में इनमें लाइनें लिख देना। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है जो दिए गए विकल्प को छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी ये भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, एबसद टाइप के। तो ये भी आप अपनी बुक में जितने भी एबसद टाइप के क्वेश्चन है वो पढ़ो, ताकि आप अच्छे से पास हो जाओ। फिर है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास काफ़ी समय रहेगा एग्जाम में। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यानी एबसद टाइप के, और वो है ना ढंग से कर देना। और ये गद्यांश आता है, इसको क्या है बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है अपने को, पढ़ के फिर इसके आंसर देने हैं। तो इनको ढंग से पढ़ो। फिर नीचे जो प्रश्न देते हैं अगला एग्जामिनर, नीचे दे रखा है उपयुक्त गद्यांश, गद्यांश में पाठ एवं लेखक का नाम लिखे। तो ये है ना आपको जब पढ़ा हुआ रहेगा ना कि कौन से पाठ से है, तो ये प्रश्न आप कर दोगे, इस पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये ढंग से कर दोगे। फिर है मनुष्य किसे किसे अपना आदर्श नहीं मानता। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ढंग से कर सकते हो आप, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर है महाभारत में सब वर्णों का सामान्य धर्म किसे कहा जाता है। महाभारत के बारे में एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे गद्यांश आएंगे तो इनको भी आप पढ़ के कर सकते हो। फिर इनके अथवा में भी आते हैं, इनमें से आप वो भी कर सकते हो, अगर जो आपको आए वो कर सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी ये प्रश्न है जो अपनी बुक से आएंगे, इनके उत्तर आपको देने हैं। फिर ये भी आगे भी है जो 20-25 शब्दों में देने, ये भी बुक से हैं, पत्र लिखने के बारे में। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो इस बार भी होंगे, तो इसको भी ढंग से देखना। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी इनमें प्रश्न पूछे जाएंगे 4, इनमें से 3 के ही उत्तर देने हैं। फिर है वापस 11 नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, इसको ढंग से करना ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ये पूरा अपने को जो भी दे रखा है वो पढ़ना है, पूरा जितना भी है वो पढ़ के फिर अपने को इनके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं इनको अपने को पढ़ने हैं।
जैसे पहले प्रश्न में आपको दे रखा है, पहला प्रश्न पढ़ो फिर इसमें मैच करो, यानी कोई शब्द मिलता है तो वो लाइन वहाँ से सेट कर दो इस पे प्रश्न में। फिर इसी प्रकार से सारे प्रश्न हैं जो आपको पूरे प्रश्न अटेंड करने हैं एड़ा तक। पूरे प्रश्न इसी प्रकार से वर्ड ढूंढ के इनमें आप लिख के आ जाना, खाली मत छोड़ना। कोई भी प्रश्न है वो आपको अगर ना भी आए तब भी खाली मत छोड़ना, और पूरा पेपर आपको करके आना है। फिर है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक अपठित काव्यांश है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्न उनके उत्तर देना है। तो इसके भी वही सेम ही तरीका है, नीचे प्रश्न दिए हुए रहेंगे, इनको पढ़ के जो पैराग्राफ है पूरा पूरा या आपको ये पैराग्राफ है ना जितना भी इनको पढ़ना है, इनको पढ़ के फिर इसमें उत्तर देने। नीचे प्रश्न दे रखे हैं ये क और जो भी प्रश्न है ख ग ड ये प्रश्न है, इसको देना है। अब एक ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, फ्री के नंबर होते हैं 13 नंबर प्रश्न में। फिर 13 नंबर प्रश्न है, इसमें फ्री के नंबर होते हैं, तो इनको आप ये नाम ध्यान में रखना है। निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1 शब्दों में देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ये पूरा पढ़ो, फिर आपको करना है सबसे पहले लिखना है शीर्षक नाम लिखो। शीर्षक नाम लिख के फिर क्या करना है, शीर्षक में अपने हेडिंग डाल देना। जैसे भाई शीर्षक नाम लिख लिया, शीर्षक नाम लिख के 1 नंबर पॉइंट ये हो गया। फिर इसमें जो भी है ना ऊपर वाली लाइन वो शीर्षक में लिख दो। फिर सार में क्या करना है, ऐसे तीर के निशान लगा के पूरा का पूरा है ना ये दे रखा है, इसमें से 1 शब्द है वो सार में ऐड कर दो ताकि आपके अच्छे से अंक हासिल हो सके। फिर है सवे को राकेश मानते हुए अपने मित्र अरविंद को उसके जन्मदिवस की बधाई देते हुए एक बधाई पत्र लिखिए। आपको पता है पत्र औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से आप दोनों न पढ़ के एक पढ़ लो। हर बार आता है एक पत्र पढ़ लो, टाइप समझ लो उसका कि कौन से टाइप से करना है, उस टाइप से करोगे तब भी आप ये पत्र कर दोगे। फिर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। भाषा कितने प्रकार की होती है वो लिखना है। निम्नलिखित तद्भव शब्द और तत्सम शब्द के बारे में। अमृत शब्द के कोई 2 पर्यायवाची हर बार आते हैं, और संधि विच्छेद ये ढंग से पढ़ लेना। ग्रामर के टॉपिक है वो ढंग से पढ़ लेना ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ और आपको कोई न रोक सके। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से एक वाक्य हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने के पूरे चांस है। फिर आपको पता है विराम चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये सब है ना 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है। एक है ठंडा बर्फ लाओ, वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखे, यानी गलत दिया हुआ है इसको शुद्ध करके लिखना है। इसमें लिखना है बर्फ ठंडा लाओ और इसमें दे रखा है ठंडा बर्फ लाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य लिखना है। तो ये भी एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से अपने एक लोकोत्तरीय क्वेश्चन आता है आधे नंबर का, एक मुहावरा हो जाएगा इनमें से, या प्रयोग का पूछ लेगा 1 नंबर का। ये भी क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये पढ़ लेना ढंग से। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपको पता है आपके सामने जब ये चार टाइप के निबंध दे रखे हैं, इनमें से आपको एक निबंध करना है। चाहे बालिका शिक्षा हो, या मेरा प्रिय त्यौहार हो, या जल संरक्षण हो, या सबसे सुंदर देश हमारा, एक टॉपिक पे, जैसे मान लो ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, इस टॉपिक पे लिखो। तो सबसे पहले इस टॉपिक को यहाँ लिख दो। लिखने के बाद क्या है, इस टॉपिक के बारे में आप 4 पॉइंट बनाओ। जैसे पहला हो गया पछतावना लिख दो। फिर उसके बाद दूसरा सबसे सुंदर देश हमारा, ये लिख दो। फिर उसी प्रकार से देश की विशेषता लिख दो। फिर देश में क्या क्या है वो लिख दो। लास्ट जो 5 नंबर टॉपिक है उसमें उपसार ये टॉपिक डाल दो। फिर इस प्रकार से अपने 5 टॉपिक हो जाएंगे। और इनके अंदर क्या लिखना है, इस देश के बारे में कुछ भी आप अगर जोड़ के लिखोगे ना, तब भी आपको अच्छे से अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं। कम से कम 300 शब्द इसके होने अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से अपना इतना ही पेपर था हिंदी का। 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से अगर एक दिन में आप तैयारी करके करोगे तब भी आप पास हो सकते हो अच्छे से नंबर से।
और जितने भी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। और अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। धन्यवाद।